दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, तो वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोनों भी अपने आलिशान पार्टी, महंगी गाड़ियां, अलग यूनिवर्स लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इनमें से कौन ज्यादा पैसे कमाता है और आखिर ये कैसी जिंदगी जीते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कोई अगर हमें ये कहे कि ये इंसान बहुत अमीर है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उसके पास आखिर कितना पैसा है। आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। हम ये सभी तो जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। सोर्सेस की माने तो मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 170 करोड़ रुपए है। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई कितनी ज्यादा होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक है। अब दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी के कहीं पर 5,000 रुपए गिर जाएं, तो उसको उठाने के बजाय वो उतने समय तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें, तो अनुमान है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जल्दबाजी में कोई नतीजे पर पहुंचकर छोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित करें, उससे पहले आपको ये किस्सा सुनाता। दरअसल जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था, तब शेख काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि उनके पास फोर्ब्स के द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना से भी ज्यादा पैसा है, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। वैसे ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों को ही है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है, ये गलत होगा। अगर मुकेश अंबानी की सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे जहन में रिलायंस के पेट्रोल पंप नजर आते हैं और इससे उनकी इतनी कमाई होती है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए कमाते हैं। और अगर इनकी कमाई की बात चल रही है, तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को कैसे भूल सकते हैं हम। इसकी शुरुआत ने तो लोगों को इंटरनेट का कुछ ऐसा चस्का लगाया कि वो कभी बंद नहीं होने वाला, और इसके कारण मोटा भाई हो गए और भी ज्यादा मालामाल। ऐसा बताया जाता है कि मुकेश अंबानी के इससे लगभग 3,000 करोड़ की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से इनकी इनकम लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी है, जिनका नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड, जिससे तो इन पर पैसों की बरसात होती रहती है। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें, तो वो हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार अंबानी हर मंथ करीब 30 से 40 लाख अरब करीब अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी के बारे में जाने, तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। इनमें से एक कारण यह है कि शेख साहब ने पूरे दुबई में 3 लाख से भी ज्यादा सिक्योरिटी कैमरा लगवाए हुए हैं, जिन्हें हर वक्त एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से ही ये खुलेआम जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, कार कलेक्शन की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की सवारियां देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ियों का कितना ज्यादा शौक होगा। तो अगर मुकेश अंबानी की बात करें, तो इनके पास 170 से भी ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां हैं। इनके घर पर ही गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में होती है। मुकेश अंबानी ने 180 मिलियन $US का एक प्राइवेट जेट और यार्ड भी खरीदा है। इसके अलावा इनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन $US खर्च कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर दुबई के शेख की बात करें, तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पैसा उड़ाने के मामले में उनकी बराबरी करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है।
ये भी गाड़ियों के बहुत ज्यादा शौकीन है, इसलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं। 100 से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई है। इतना ही नहीं, इनकी कई लग्जरियस कार को तो इन्होंने हीरो से भी सजाया हुआ है। लेकिन भैया, इस शेख के शौक कस्टमाइज गाड़ियों पर ही खत्म नहीं होते। ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च करके अपनी मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ी के लिए लेकर आ जाते हैं। इनके सिर्फ गाड़ियों के खर्च का अनुमान लगभग 200 करोड़ बताया जाता है। वहीं अगर इनकी यॉट की बात करें तो इनके पास 1000 से भी ज्यादा यॉट्स हैं, जो दुनिया के कुछ सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। इसके अलावा इनके पास मशहूर दुबई यॉट्स भी है, उसमें वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। इसके अलावा भी इनके पास कई यॉट्स हैं, और तो और ये सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट मौजूद है, लेकिन दुनिया भर में मशहूर इनका प्राइवेट जेट, जिसकी कीमत है 4000 करोड़ रुपए, ये दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट में से एक है। इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा ही है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है जो किसी महल में होती है। अब दोस्तों, इन दोनों के घर की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि इनके घर यानी महल कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मुकेश अंबानी का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है, जिसके 6 फ्लोर तो सिर्फ इनकी लग्जरियस गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस घर में जिम, थिएटर, बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल जैसी कई सारी चीजें मौजूद हैं, और इसकी देखरेख के लिए लगभग 50 लोग मौजूद हैं। मुकेश अंबानी को अक्सर अपनी पार्टी पर भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते पाया गया है, लेकिन शेख साहब भी कुछ कम नहीं। उनके पास भी 7,000 करोड़ का पैलेस है, जिसमें ये अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। इसमें दुनिया से इंपोर्ट की गई महंगी चीजें हैं और सोने से लदा टॉयलेट भी है। साथ ही साथ प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद हैं। अक्सर इस महल में वो अपने गेस्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके महंगे दावत रखते हैं। बाकी रईसों की तरह ही दोनों के पास दुनिया भर में कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की लाइफ स्टाइल रईसों से भरी हुई है, और ये अपने परिवार पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इनका एक पहलू ये भी है, ये दोनों अपनी कमाई से अपने देश के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है? इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसा होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आजकल पैसा है तो सब कुछ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।